हे महादेव जी, दया करिएगा, कृपा करिएगा, रक्षा करिएगा। मैं एक डोमिन का चर्चा करने जा रही हूँ जो छुआछूत मानते हैं भाई बहन। मैं शिव गुरु का डोमिन का चर्चा करने जा रही हूँ। देखो भाई बहन, एक गरीब परिवार से डोमिन थी। वो बेचारी सूप सुप्ती बनाती थी, बना के डेली बेचती थी तो उसका घर गृहस्थी चलती थी। एक दिन के बात हुआ कि वो बेचने जा रही थी और शिव चर्चा हो रहा था। तो बहुत सा भीड़ जुटा हुआ था, गुरु भाई बहन था। उनको लगा पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, इतना भीड़ क्यों जुटा है, जा रही हूँ, जाके मैं देख लेती हूँ। वो डोमिन बेचारी गई, देखने लगी। बोला यहाँ पर क्या चीज़ का भीड़ है भाई बहन? बोला हे बहन, यहाँ शिव गुरु महादेव का चर्चा हो रहे हैं। चर्चा हो रहे हैं? बोला हाँ। बोला अब तो चर्चा हो रहा है, यहाँ पूजा हो रहा है, तो कैसे पूजा छोड़ के जाएं? हम भी सुन लेती हूँ शिव गुरु का चर्चा, जब भी आज सूप बेचने जाऊंगी। बेचारी बैठ के सुनने लगा। 4 बजे से 3 बजे से चर्चा हुआ, 3, 4, 5 बजे ख़त्म हुआ। 5 हो गया शाम, 6 हो गई शाम हो गया। चर्चा 3 घंटा हुआ, 6 बज गया। 6 बज गया तो मन ही मन कहता हे महादेव, आज तो मैं आपका चर्चा सुनने में रह गए भोलेनाथ। आज तो एक भी सूप नहीं बिका। आज मेरा बच्चे क्या खाएंगे महादेव? मन ही मन वो डोमिन बोल रही थी। फिर चर्चा आरती हुआ, चर्चा भजन खत्म हुआ, आरती हुआ। आरती प्रसाद लेके और फिर गई बेचने। महादेव सोचा मेरा एक काम में इसको लेट हुआ है, अब मैंने दया करूँगा तो इसको बच्चा तो भूखे रह जाएगा। वो ने क्या किया, महादेव दया और डोमिन पर कर दिया और बूढ़ा के रूप में बन के उनका सारा सूप खरीद लिए। 20 रुपया रेट से दिया तो 22 रुपया रेट दिया। 22 रुपया रेट से दिया तो वो सोचा बाप रे, मेरा पति तो 20 रुपया से बेचने के लिए बोला था, ये तो अपना मर्जी से 2 रुपया बढ़ा कर दिया, तो ये पैसा छुपा लेती हूँ और मैं इस पैसे से शिव गुरु का मैं भी शिव चर्चा कर दूंगी। बस वो 20 रुपये रेट से जाके उनको पैसा दे दिया और बोला कि देखो ना, आप 20 रुपया से बोलने दिए, मैं 20 रुपया के दर से बेच दिया। 2 रुपया करके जो दिया ये सूप, इतना पैसा मेरे पास पड़ा है। अब ये पैसा मैं नहीं दूंगा, शिव गुरु का शिव चर्चा में करवाऊंगा। आज चर्चा सुना हूँ, ये इकट्ठे मेरा सूप बिक गया है। बोला ठीक है, करवा लो। बेचारी डोमिन जात थी, श्रद्धा भाव से घर द्वार नीपा, बोरा बिस्तर खींचा, सब गुरु भाई बहन के बोलने गया। कोई उनमें के गुरु भाई बहन था, वो कह रहे थे ये कौन जाएगा बेचने इसके घर चर्चा सुनने, ये तो मरा हुआ का वो चादर बिछौना नूंगा साड़ी ओढ़ता है, कौन जाएगा इसके घर। महादेव ये नहीं किए हैं, वो तो जन जन के में फैलाए हैं। वो तो कोई भी कास्ट रहे, कोई भी जात रहे, जब भाई बहन एक माने हैं तो उनके घर भाव से भगवान का कीर्तन भजन हो रहा है। उसके यहाँ मैं रिश्तेदार मनाने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो उनके यहाँ भगवान का कीर्तन भजन हो रहा है। जिनको गुरु माना हो उनका काम हो रहा है, वहाँ पर जाने में हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये भाई बहन भाव नहीं सोचा ना, तो ना बोला ठीक है बोल दिया सब गुरु भाई बहन। अब गया कोई अपने घर से बोरा लेके, कोई बिस्तर लेके, उनके बिस्तर पर डोमिन के बिस्तर पे कोई नहीं बैठा। वो बोला कि मैं लेकर हूँ। बोला कि बहन हम नीच जात हूँ, तब ने मेरे घर में कोई नहीं बैठ रहे हो,
नहीं मेरे बिछौना पर बैठ रहे हो गुरु भाई बहन। तो बोला ठीक है। आरती भजन हुआ, जब प्रसाद लेने के बारी आया, कुछ बहन उठ के चल गई, आरती भजन नहीं लिया नहीं प्रसाद लिया कि डोमिन हाथ के खाऊंगी, मेरा वो हो, मेरा छूला जाएगा शरीर। लेकिन ये नहीं सोचता कि मरने वक्त वही डोम जाके आग देते हैं तो उनका मुंह में मुक्ति प्राप्त होता है। तो वही जो भाई बहन नहीं लिए प्रसाद, किसी को हाथ टेढ़ा हो गया, किसी को मुंह टेढ़ा हो गया, तो बोला कि ये तो डोमिन है, ये तो गलत है, ये जरूर डायन है, इसके घर में शिव चर्चा हुआ है, ये डायन है। तभी न इसके घर में किसी को मुंह टेढ़ा हो गया, किसी को हाथ टेढ़ा हो गया, इसको कर दिया है। ऐसे ऐसे बेचारी पर कलंक चढ़ाने लगे। कलंक चढ़ाने लगे तो वो बोले, कोई उसमें के बुजुर्ग गुरु भाई बहन था, ले ऐसे मत बोलो, अपना कर्तव्य तो सोचो। तो वहाँ पे डोमिन का नहीं हाथ का था ना, वहाँ तो भगवान का प्रसाद था। महादेव में जिनमें जुड़े थे, तब प्रसाद नहीं खाए, वही भगवान आपको दंड दिए हैं, या आप उसको गलत बना रहे हो, पर वो गलत नहीं है से। तो बोला कि कैसे होगा गुरु भाई बहन। बोला कैसे होगा, वही डोमिन के बोलो, फिर शिव चर्चा करेंगे, उनके हाथ से क्षमा मांग के प्रसाद खाइएगा। तो महादेव ने ये दंड दिए हैं, वो थोड़ो दिए हैं। तो फिर से जाके भाई बहन बोला कैसे होगा कैसे होगा। फिर बोला हे बहन आप चर्चा कर लो ना। बोला हे बहन हम सुबह खाती हूँ शाम झकती हूँ, कहाँ महादेव की चर्चा कर पाऊँगी, मैं बेचूंगी नहीं तो कैसे खाऊंगी। बोला कोई बात नहीं भाई बहन, मेरे पास आपके पास पैसा नहीं है तो मैं ही सब बहन मिल के देती हूँ, आप कराओ, आपके हाथ के मैं प्रसाद खाऊंगा। बोला आप लोग कह रहे हो तो मैं करवा दूंगी। फिर से वो बेचारी लिपा पोता सब कुछ किया, आरती भजन सारा खत्म हो गया। जो जो बीमार था उनके घर के प्रसाद खाए उनके हाथ के, तो फिर महादेव वो क्षमा कर दिए। इसीलिए न वो नहीं खा रहा था भाई बहन की, वो डोमिन है उसके हाथ का नहीं खाऊंगा, सुन लेता हूँ नहीं खाऊंगा। तो अपमान किया था डोमिन का। लेकिन ये तो नहीं भाव सुना कि डोमिन है तो क्या होगा, हो तो रहा है महादेव का चर्चा भजन, ये बात नहीं सोचा भाई बहन। तब उसको उससे हुआ, लेकिन कलंक किसको दिया, शिष्या को। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भाई बहन। जो भी सोच रहा है मेरा ही घर में भाई, आपका घर में कोई कर रहा है गलती, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये महादेव जी सबका खून एक है, हरा हरा महादेव।